नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोलिटिक फिजन या फिर होमोलिटिक क्लीवेज। ये टॉपिक शायद ऐसा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री को समझने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सिंपल है, आइए समझते हैं। क्लास 10th में आप पढ़कर आए थे कि कार्बन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और ये अल्टीमेटली क्या करते हैं, अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको कहानी बता दी, आप 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं। अगर आप भूल गए हैं तो पुराने लेक्चर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। आपको पता ही है कि कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, जब दो एलिमेंट्स में, सिमिलर एलिमेंट्स में या डिसिमिलर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। क्योंकि उनके अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया और उनके बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब क्या होता है, मान लीजिए ये है हमारा वही, अब मैंने यहाँ लिख लिया है। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जाना चाहता है, ठीक है, उसका कोई भी कारण हो सकता है कि वो किसी और एलिमेंट के साथ एक प्रोडक्ट बनाना चाहता है। जैसे कि अगर उसको क्लोरीन मिल जाए, हाइड्रोजन को अगर क्लोरीन मिल जाए तो हाइड्रोजन प्रेफर करेगा कि क्लोरीन के साथ एक स्टेबल कंपाउंड बनाए, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है, यानी पोलर होते हैं। ये पोलर का क्या मतलब होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। जबकि CH3 या CH4 अपने आप में पॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन भी पॉजिटिव ही होता है उसका नेचर, ठीक है ना। अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन जाता है। जब हाइड्रोजन जाएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। ये हाइड्रोजन आ गया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग आ गया। तो कार्बन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये देखिए यहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया था। सेम सिचुएशन बाकी के हाइड्रोजन्स के साथ भी थी। कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन थे और हर एक कार्बन अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया था। नाउ ये हाइड्रोजन चाहता है कि मैं सेपरेट हो जाऊं, मैं नहीं रहना चाहता, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा ना, अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाएगा। अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया तो ये जो डीलिंग हुई थी कि भैया तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, हमने शेयरिंग किया था इलेक्ट्रॉन की, ये तो मसला खत्म। जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो ये कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड तो टूटेगा ही, एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन ने शेयर किया था वो कार्बन के पास ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्लीवेज या इस तरीके का फिजन, जहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से या कंपाउंड से अलग हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, और जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन था वो उसी के पास छोड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्यों होता है, बेसिकली ये किस में होता है, नॉन पोलर कंपोनेंट में होता है, नॉन पोलर, ये पहला टॉपिक। ठीक है, दूसरा क्या है, हाई टेम्परेचर। मान लीजिए आपने हाई टेम्परेचर दे दिया, इतना हाई टेम्परेचर दे दिया कि ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट गया, ना केवल ये हाइड्रोजन टूटा, हो सकता है ये भी टूट टूट के चले जाए। तीसरा क्या हो जाता है, हाई प्रेशर। आपने किसी भी कंपाउंड को बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में वो जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर था वो विथस्टैंड नहीं कर पाया, और अब कंपाउंड के एलिमेंट्स को पता है कि वो एक साथ नहीं रह सकते, तो डेफिनेटली उनमें ब्रेकेज होगा, उनकी बॉन्डिंग टूट जाएगी, और जब बॉन्डिंग टूटेगी तो अच्छी नोट पर टूटेगी। तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, मैं तुम्हारा वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास छोड़ कर जाता हूँ। क्लियर, तो इस तरीके का जो क्लीवेज होता है वो कहलाया जाता है होमोलिटिक, या फिर होमोलिटिक क्लीवेज या फिर होमोलिटिक फिजन। आगे बात समझ में, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन Cl2 कैसे बना था। ये क्लोरीन के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स थे और इधर से एक और क्लोरीन आया, उसके पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट था ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट था। इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने से जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बनता है। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया और हम इसको Cl2 करके शो करने लगे। मतलब ये Cl2 और Cl2 ना होकर अब Cl2 हो गए। लेकिन अब ये देखो, दोनों के दोनों, वैसे अगर आप क्लोरीन पर चार्ज देखें तो दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब दोनों पर ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब सेम चार्ज है ना, तो इसका मतलब नॉन पोलर हुए। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा और इस क्लोरीन के पास उसका अपना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। क्लियर,
तो यानी इनके बीच का भी बॉन्ड टूट गया। तो ये जो क्लीवेज होता है जहां पर आप अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखो, हम अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेंगे, लेकिन हम अब शेयरिंग नहीं करेंगे, हमारे बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है, हमारे बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं है, नो बिजनेस डीलिंग। इस तरीके का जो बिखराव होता है, जो टूटना होता है, वो होता है होमोलिटिक क्लीवेज। मैंने आपको इसका कारण बता दिया, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में होता है। हाई टेम्परेचर देंगे तो क्लीवेज होगा ही होगा, या फिर आप हाई प्रेशर देंगे। Cl2 के केस में बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है, शायद 500 कुछ करके दिया जाता है, और कुछ रेडिएशंस भी दी जाती हैं, ठीक है ना। तो रेडिएशंस के इन्फ्लुएंस में भी कंपाउंड्स टूट जाते हैं। ऑलराइट, तो ये है होमोलिटिक क्लीवेज या फिर होमोलिटिक फिजन। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे हेट्रोलिटिक की। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, डाउट हो तो फौरन पूछिए, और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, उसको बर्डन की तरह मत लीजिए। नो रट्टाफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन केमिस्ट्री। बाय।